अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। आज का जो एसए का पेपर था, सीएसएस 2023 का पहला पेपर, सीएसएस एसए का पेपर, उसके अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट्स ऐसी थी जिनको देख के एकदम से लोग पैनिक कर गए कि पता नहीं हमें आता है या नहीं आता। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी जब आप लोगों को बताया था कि ईजिएस्ट वे क्या है आउटलाइन बनाने का और वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप 100% अपने एसए पास कर सकते हैं। अगर हम उन्हीं स्ट्रैटेजीज के ऊपर चलते तो हमारे लिए इस पेपर को भी पास करना कोई मुश्किल काम नहीं था। दो द पीपल दे वर लाइक के जी किस तरह के टॉपिक्स आ गए, तो टॉपिक्स जो भी थे दे वर ऑल गुड टॉपिक्स, लिखने वाले टॉपिक्स थे। क्योंकि जो एग्जामिनर है ना, उसका अब थोड़ा सा जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो चेंज हो चुका है। वो आपसे क्रैम्ड नॉलेज नहीं मांगता। मेरी बहुत सारी वीडियोस के अंदर ये भी है कि एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, तो उसके अंदर एक बहुत जो कॉमन एक ऑब्जर्वेशन है एग्जामिनर की, वो ये है कि एग्जामिनर हमसे क्रैम नॉलेज नहीं चाहता, बल्कि एग्जामिनर हमसे वो नॉलेज चाहता है जो हमारा अपना एनालिसिस दिखाए, जो हमारा अपना व्यू पॉइंट दिखाए और उस एग्जामिनर को बताए कि हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में क्या सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो टॉपिक था, अ मैन हु यूजेस फोर्स इज अफ्रेड ऑफ रीजनिंग। दो इट इज अ लिटरेरी टॉपिक पिक्ड अप फ्रॉम ए केनियन प्रोवर्ब, लेकिन ये कोई मुश्किल टॉपिक नहीं था। इसके ऊपर हम आसानी से आउटलाइन बना सकते थे, क्योंकि इसके अंदर जो उसने फ्रेज दिया है कि हर वो इंसान जो कि यूज करता है फोर्स को, वो क्यों यूज करता है फोर्स को? क्योंकि वो रीजनिंग से डरता है, लॉजिक से डरता है, अपनी बात को प्रूव नहीं कर सकता, इसलिए वो क्या करता है, वो यूज ऑफ फोर्स करता है। आप इस चीज को अपनी डेली लाइफ में देखें। वो लोग जो आपकी लॉजिकल रीजन के थ्रू आपसे कन्विंस नहीं होते, वो क्या करते हैं, वो यूज ऑफ फोर्स के थ्रू आपको कर्व करने की कोशिश करते हैं। तो जब ये टॉपिक हमारे पास आया, तो हमें जो सबसे पहला इसके ऊपर काम करना था, वो हमें ये करना था कि हमें टॉपिक को एक्सपोज करना था। हमें इसकी मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट की हेडिंग दे के बताना था कि इसका मतलब क्या है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि अ मैन हु यूज एग्रेशन एंड फोर्स व्हेन ही हैज नो लॉजिकल रीजनिंग टू मेक हिज पॉइंट। यानी कि जब इंसान के पास कोई और हल नहीं बचता, तो वो क्या करता है कि वो फोर्स को यूज करना शुरू कर देता है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट थी, ये हम बहुत आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। आगे हम लोगों ने ये करना था कि हाउ हाउ दी use of force or how a man uses force to avoid the reasoning। तो उसके अंदर सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। हम बताते हैं कि दुनिया में इस टाइम पे जो फंडामेंटल राइट्स का अब्यूज है, जिसमें आपका जो बेसिक राइट्स हैं, आपके लाइफ के, लिबर्टी के, फ्रेटर्निटी के, उनको किस तरह से कर्ब किया जा रहा है, उनको किस तरह से अब्यूज किया जा रहा है। और अब्यूज करने वाले वो लोग हैं जो कि रीजन पे नहीं चल रहे बल्कि फोर्स पे चल रहे हैं। उसमें हमारे पास एग्जांपल्स थी, पैलेस्टीन, यमन, कश्मीर, इंडियन एट्रोसिटीज, माइनॉरिटीज इश्यूज जो दुनिया में जगह जगह चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल रोहिंग्या का केस हम ले सकते हैं। हमारे पास और बहुत सारी ऐसी माइनॉरिटीज हैं दुनिया के अंदर जिनके साथ मसले हैं। आप इवन पाकिस्तान की एग्जांपल उसमें ले सकते थे। इंडियन एट्रोसिटीज के अंदर हम बता सकते थे कि किस तरह से इंडिया जो है वो डिफरेंट, उसके अंदर जो इंटरनल इस टाइम पे रेबेलियन मूवमेंट्स चल रही हैं, जो डिफरेंट मूवमेंट्स इंडिया के अंदर चल रही हैं, वो किस तरह से आपका यूज ऑफ फोर्स की एक बहुत लाउड एग्जाम्पल है। दूसरी जो चीज थी वो थी आपकी ग्लोबल इनइक्वालिटीज। आप दुनिया के अंदर नजर दौड़ाएं तो आपको ये नजर आएगा कि जो आपका एक ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का जो एक डिवीजन है, वो किस तरह से ग्लोबल इनइक्वालिटीज आपकी यूज ऑफ फोर्स करते हुए रीजन को कर्ब करती हैं। प्रेवलेंस ऑफ हंगर इन द पेरिफेरी सच एज सब सहारन अफ्रीका। सब सहारन अफ्रीका की आप एग्जांपल दे के बता सकते थे कि किस तरह से वो एक पेरिफेरी है जिसको कोर इस्तेमाल करते हुए अपनी जो चीजें हैं उनको फुलफिल कर रहा है और उसको वो हमेशा पुअर रखता है। तो ग्लोबल इनइक्वालिटीज के ऊपर आप बात कर सकते थे कि किस तरह से जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड है वो थर्ड वर्ल्ड को अब्यूज कर रहा है, और उसके पास कोई रीजन नहीं है कि वो उनकी बेसिकली थर्ड वर्ल्ड जो है उसके पास क्या रीजन है? उसके पास रीजन है कि हमारे पास गुर्बत है, पॉवर्टी है और हमें भी एम्पावरमेंट की जरूरत है। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड यूज ऑफ फोर्स के थ्रू उसके ऊपर जो डिफरेंट वो एलिगेशंस लगाता है, डिफरेंट जो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, आईएमएफ प्रोग्राम्स, वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम्स के थ्रू जो वो उनको कर्ब करता है, वो बेसिकली यूज ऑफ फोर्स है। उसकी एक जो हेजेमनी है उसको वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहा है। तीसरा पॉइंट था हमारे पास एजुकेशन का, कि पास्ट में एजुकेशन कैसी थी, प्रेजेंट में एजुकेशन कैसी है। और अब आप इस एजुकेशन को सिर्फ पास्ट एंड प्रेजेंट के सिनेरियो में नहीं डिवाइड कर सकते थे, आप इसको मेल और फीमेल में भी डिवाइड कर सकते थे। जहां पे आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे इलाकों में अभी भी पाकिस्तान के अंदर जो हमारा नॉर्दर्न एरियाज हैं, जो हमारे थोड़े से डाउन ट्रोडन एरियाज हैं, वहां पे किस तरह से एजुकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके मेल चाइल्ड तक रिस्ट्रिक्टेड है, या सिर्फ और सिर्फ आपके कुछ
पर्टिकुलर सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी तक रिस्ट्रिक्टेड है। अफ़गानिस्तान के अंदर करंटली अगर आप देखें तो वहाँ पे भी यूज़ ऑफ फ़ोर्स के थ्रू जो तालिबान हैं, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को लेजिटिमाइज़ कराने की वो कोशिश कर रहे हैं। वो रीज़न के ऊपर नहीं चल रहे जी, दैट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू हैव द एक्सेस टू एजुकेशन, द बेसिक फैसिलिटीज़ एंड आल्सो हेल्थ एंड अदर फैसिलिटीज़। वो उस रीज़न को नहीं एक्सेप्ट कर रहे। वो अपने यूज़ ऑफ फ़ोर्स के थ्रू अपनी पावर को लेजिटिमाइज़ करने के ऊपर जो है वो तुले हुए हैं। इसके अलावा हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर सकते थे कि किस तरह से हम यूज़ ऑफ फ़ोर्स के थ्रू जो एलजीबीटीक्यूज़ हैं और जो हमारी वुमेन एम्पावरमेंट है, उसको हम रोकते हैं। आपके सामने एग्ज़ाम्पल्स हैं एसिड अटैक्स की, वुमेन किलिंग की। इसके अलावा बहुत सारी और एग्ज़ाम्पल्स हैं आपके पास जिसमें आप जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर बात करते हुए बता सकते हैं कि कैसे हम यूज़ ऑफ फ़ोर्स के थ्रू लॉजिक को या रीज़न को जो है वो कंटेन करते हैं। फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर जो था वो बहुत ज़्यादा एक कॉमन और इस टाइम पे करंटली प्रिवेलिंग इश्यू है इस्लामोफोबिया का, कि किस तरह से मुस्लिम सेंटिमेंट्स को अराउंड द ग्लोब हर्ट किया जाता है, जिसमें हमारी इस टाइम पे जो ग्लोबल रीसेंट डेसिक्रेशन ऑफ द कॉपीज ऑफ होली कुरान है, उसको आप बता सकते थे। मुस्लिम्स को किस तरह से कंसिडर किया जाता है कि वो वेस्ट के लिए समझा जाता है कि वो थ्रेट हैं। किस तरह से जो हेटेरोजेनिटी ऑफ द पॉपुलेशन है उसको एक्सक्यूज़ बना के इस्लामोफोबिया के जो टूल है उसके थ्रू मुसलमानों की एथनिक क्लींजिंग की जाती है। मुसलमानों को जो है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रैटा ऑफ द सोसाइटी तक ही कंटेन रखा जाता है। इसके अलावा पावर, हंगर एंड राइवलरीज़ की हम बात इसमें कर सकते थे कि किस तरह से रशिया यूक्रेन की जो वॉर स्टार्ट हुई, वो भी बेसिकली हमारी ग्लोबल राइवलरीज़ के ऊपर है, ग्लोबल पावर हंगर के ऊपर है कि किस तरह से एक कंट्री अपनी हेजेमनी को बरकरार रखने के लिए और उसको बार-बार एनफोर्स करने के लिए इट इज़ गोइंग फॉर द टू एवरी एक्सटेंट। यूएस चाइना की जो कोल्ड वॉर है हम उसकी बात कर सकते हैं। कोरोना वायरस की आप इसके अंदर एग्ज़ाम्पल देके बता सकते थे कि किस तरह से कोरोना वायरस एपिसोड हैज़ एक्सपोज़्ड द राइवलरी बिटवीन द यूएस एंड चाइना। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के इस टाइम पे जो क्लैशेस चल रहे हैं, आए दिन जो वहाँ पर वो यूज़ ऑफ फ़ोर्स करते हैं, हमारे उस बॉर्डर को वो रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, उसके ऊपर दे हैव दी इश्यूज़। तो वो भी जो एक रीज़न है, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट, रादर दे आर यूजिंग द फ़ोर्स टू नॉट एक्सेप्ट इट। टेररिज़्म की एग्ज़ाम्पल हमारे सामने थी, हम बता सकते थे कि पाकिस्तान किस तरह से जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स का और तालिबान का विक्टिम रहा है सिंस द डेकेड्स, जहाँ पे रीज़न को जो है वो बिल्कुल साइड के ऊपर कर दिया जाता है और जो हमारे एक हमारा जो लेजिटिमेट राइट है उसको हमें नहीं दिया जा रहा। हम टेररिज़्म को बीच में लेकर आ सकते थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात कर सकते थे कि किस तरह से जो हमारी डिफरेंट क्लींजिंग, एथनिक क्लींजिंग दुनिया के अंदर हो रही है, जैसे रीसेंट डिमोलिशन हो रही है मुस्लिम हाउसेज़ की और मॉस्क की इंडिया के अंदर। उनके जो आए दिन नए रूल्स आ रहे हैं, जो मुसलमानों को बिल्कुल ऑस्ट्रासाइज़ कर रहे हैं, हम उसकी एग्ज़ाम्पल इसमें दे के बता सकते थे कि यूज़ ऑफ वायलेंस किस तरह से रीज़न को कर्व करता है। उसके बाद आप ये भी देखें कि लोगों में जो स्पीच और चॉइस की जो फ्रीडम है, उसके ऊपर जो बैरियर्स लगे हुए हैं कि किस बंदे को आगे रूल करना चाहिए, लोग क्या चाहते हैं, अवाम क्या चाहती है, खुद से ही गवर्नमेंट्स आ रही हैं, खुद से ही गवर्नमेंट्स बन रही हैं, लोगों की कोई सुनवाई नहीं है, जो आपके मैसेज हैं उनको सैबोटाज करते हैं आपके रूलर्स। इसी के अंदर हम रूरल सिंध की और जो हमारा बलूचिस्तान के एरियाज़ हैं, उसमें जो ट्राइब्समैन हैं, उनकी हम बात कर सकते हैं कि जो हमारे ट्राइब चीफ्टन्स हैं, वो किस तरह से लोगों को सैबोटाज करते हैं, उनके लिए जो है वो इंसानी खून की कोई वैल्यू नहीं है। व्हाई दे आर डूइंग इट? दे आर यूजिंग द फोर्स जस्ट ओनली बिकॉज़ जो रीज़न है वो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। आखिरी जो इसके अंदर हम पॉइंट दे सकते थे, वो था इनजस्टिस का। हम सबको पता है कि पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में भी अगर देखें तो खैर पूरी दुनिया में तो शायद हालात इतने बुरे ना हो, लेकिन अगर हम सिर्फ पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में रिस्ट्रिक्टेड होके भी ये बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल आर्गुमेंट होता है हमारा कि जस्टिस जो है वो चाइल्ड टू द प्रिविलेज्ड फ्यू है पाकिस्तान के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली हम लोगों ने लाहौर स्कूल की एग्जांपल देखी कि लाहौर अमेरिकन स्कूल एक है, देयर इज़ एन अमेरिकन स्कूल इन लाहौर जहाँ पे दी एलीट चिल्ड्रन दे डिड वायलेंस टुवर्ड्स वन ऑफ देयर क्लास फेलोज़, वन ऑफ देयर स्कूल फेलोज़ और उनकी जो है वो प्री अरेस्ट बेल भी हो गई। ये बेसिकली बताता है कि किस तरह से जो फोर्स है उसको यूटिलाइज करके हम लोग रीजन को कर्व कर रहे हैं, हम लोग रीजन के ऊपर बात नहीं कर रहे, लोगों के जो हकूक है वो हम उनको नहीं दे रहे, उनकी पासदारी नहीं हो रही, उसकी कोई श्योरिटी नहीं है, उसको कोई इन्फोर्स करवाने वाला नहीं है। Justice delayed is justice denied, but the death of justice anywhere is the threat to justice everywhere। हम ये बातें करके इसको बहुत अच्छा एक कंप्लीट ऑल राउंडर टाइप का ऐसे बना सकते थे। उसके बाद जो अगला हमने काम करना था वो हमने ये बताना था कि जब हमारा यूज ऑफ वायलेंस और फोर्स होता है तो उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं, जो कि बहुत ईजी था बताना। इवन जब हम लोग बात करते हैं
सोसाइटी में केओस की, तो आप उसके अंदर पाकिस्तान में होने वाले बहुत सारे इंसिडेंट्स हमारे सामने, जैसे कि लास्ट ईयर श्रीलंकन सिटीज़न की यहाँ पर जो मॉब किलिंग हुई थी, वो आप बता सकते थे। सोसाइटी में केओस क्रिएट होता है, डिस्ट्रस्ट पैदा हो जाता है रूलर्स और लोगों के दरमियान, एग्रेशन और वायलेंस सोसाइटी में पैदा होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और चॉइस की को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, इनोवेशन और डिस्कवरी नहीं होती, क्योंकि लोग जो हैं वो कुछ नया तो कर नहीं पा रहे होते, उनके आइडियाज़ को वहाँ पर बैरिकेड कर दिया जाता है। वीक गवर्नेंस होती है, ज़ीरो अकाउंटेबिलिटी होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है और प्रेवलेंस ऑफ माइट इज़ राइट हो जाता है। उसके बाद हमने ये बताना था कि इसको ठीक कैसे करें, क्या रिकमेंडेशंस हम देंगे, तो हम ये बताएँगे कि सोशल वैल्यूज़ का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम राइट और रॉन्ग के दरमियान सिंस चाइल्डहुड हमें पता हो कि क्या सही है, क्या गलत है। गुड गवर्नेंस होनी चाहिए और उसमें फ़ोकस होना चाहिए कि हर इंसान के पास इक्वल अपॉर्च्युनिटी है। वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर द सन्स ऑफ एडम, सो दैट्स व्हाई वी शुड बी ट्रीटेड इक्वली। मेरिटोक्रेसी एंड ओपननेस का होना बहुत ज़रूरी है। इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी और स्मार्ट स्ट्रैटेजीज़ हों और आप इतने सेल्फ सफिशिएंट हों कि आपको किसी और के जो है वो ऊपर रिलाई ना करना पड़े और लोग आपको जो है वो खैरात दे के खरीद ना सकें। यहाँ पर जो रिलेटेड कोट्स थे उसमें थॉमस पेन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, विलियम शेक्सपियर, उनके कोट्स को हम यूज़ कर सकते थे। विलियम शेक्सपियर का ये कोट बहुत अच्छा यूज़ हो सकता था कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। जब हम लोग ये बात करते हैं कि किस तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, एथनिक क्लेंजिंग जो है वो दुनिया के अंदर ब्लड फैला रही है, ब्लड शेड फैला रही है। सिमिलरली हम लोग वॉल्टेयर की जो स्टेटमेंट है, डिसअप्रूव व्हाट यू से बट विल डिफेंड टिल डेथ योर राइट टू से इट, हम इसको वहां पर यूज कर सकते थे जहां पे हम लोगों ने ये बात की है कि ग्लोबल इनइक्वालिटीज में किस तरह से कोर और पेरिफ्रीज के रिलेशनशिप में पेरिफ्री जो है वो बुरी तरह से एक्सप्लॉइट होता है। इस तरह के हम कोर्स इस्तेमाल करके कुड हैव मेक एन एक्सीलेंट ऐसे। एंड में हम लोगों ने इसको फैंसी टाइप का कंक्लूजन देना था और उसके अंदर हम लोगों ने कुछ रिकमेंडेशंस के साथ अपने एस्से में जो बातें की उनको हम कंक्लूड कर सकते थे। दिस वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट ways to attempt this essay. I would recommend you all to please watch my previous videos on how to write an excellent essay and also to make an excellent outline and how to get the guarantee to pass your essay 100%. अगर इन लाइन्स के ऊपर आपने ऐसे अटेम्प्ट किया होता तो ना सिर्फ आपके एग्जामिनर को पढ़ के मज़ा आता बल्कि वो आपको आराम से 50 प्लस मार्क्स भी देता। सो ऑलवेज ट्राई टू गिव योर ओन ओपिनियन, बिल्ड योर ओन ग्राउंड एंड राइट योर ओन थॉट्स बिकॉज it is the exam where you have to be unique and you have to compete in the competition, and in the competition there is only one rule that prevails and which is survival of the fittest. So I wish you all very good luck. Thank you.